नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत की ईद से पहले ईद ता हयात ना अहली समेत इलेक्शन एक्ट में तरमीम तक सदर की अदम मौजूदगी के अंदर कायम मकाम सदर से अपनी तमाम फरमाइशें पूरी करा ली गई हैं, मगर इसके साथ साथ खुद एहतसाबी का अमल चूंकि घर से शुरू किया गया है, आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन या फिर फौजी अदालतों के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कब और क्या फैसला सामने आ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा करने के करीब है, उम्मीद भी है कि आइंदा आने वाले कल में ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की लड़खड़ाती मैशत को कोई सहारा मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अहम प्रोसीडिंग हो रही है, 2 जजेस जब अलग हो गए थे तो यही तवक्को थी कि 7 रुकनी बेंच अब आगे समाअत को लेकर बढ़ेगा। पहली समाअत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद तजवीज़ किया, एतराज़ है तो मैं अलग हो जाता हूं। आज अचानक से क्या हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ उठा दिया गया और बेंच एक मरतबा फिर से टूट गया? जी, आज ये तो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि ये केस अदालत में समाअत चल रही थी और जिस तरह के पहले 14 मई के फैसले का हुआ कि 9 रुकनी बेंच बना, 9 के बाद 7 बना, 7 के बाद 5 रह गया, वो अभी तक उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है ना नहीं हो पा रही। और ये अभी भी बहस सुनने में आ जाती है कि जनाब वो फैसला जो है 3-2 का नहीं था, वो 3-4 का था, 7 मेंबर का था। तो ये भी उसी तरफ ही जा रहा है कि ये 9 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, अब देखते हैं कि ये आगे 6 से 5 पे जाता है कि नहीं जाता। मगर वही नज़र आती है कि डिफाइंस है, ये इदारों के दरमियान टकराव की एक डिफाइंस चल रही है और देखते हैं ये कहाँ जाके पहुँचती है। तमाम इदारे इस वक्त जो है ना, मगर आज जो है सिर्फ ये खबर नहीं, इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी साथ में साकिब बशीर साहब भी होंगे। तो मगर आज इतनी ज़्यादा एक्टिविटी थी कि आपने इस एक वाक़े से शुरू कर दिया, मगर ओवरऑल एक भरमार एक्टिविटीज़ की रही। तो ये बेंच टूट गया, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर जो है एक बजट मंजूर हो गया, फाइनेंस बिल अप्रूव हो गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी गई, वो एक्चुअली एक नया बजट दे दिया गया है। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि बजट की जो बहस थी वो किसी और बजट पे हो रही थी और बहस के बाद एक बिल्कुल नया बजट दे के उन्होंने पास कर दिया। और गालबन कोरम के लिए 86 लोग चाहिए होते हैं और 1/4 चाहिए होता है, और किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। ये पहला बजट होगा जिसके अंदर तकरीबन पूरे हाउस के अंदर 72 गालबन लोग थे, 70 ने वोट डाला, 2 ने उसको अपोज किया, बजट पास हो गया। वरना बजट पास करना एक पूरा एक उसकी रवायात थी कि एक बड़ा उसके ऊपर गहमा गहमी होती थी और इंश्योर किया जाता था कि आज बजट पास करना ऐसी था जरा हुकूमत के लिए एतमाद का वोट लेना। तो ये एक वहाँ पार्लियामान में भी अजीब सा तमाशा चल रहा था। फिर साथ भी उसके साथ उन्होंने एक और तरमीमी एक्ट इलेक्शन कमीशन का पेश कर दिया साथ में, जिसके अंदर 2 बड़ी चीज़ें उसमें कर दी। एक तो यह है कि 5 साल की जो 62(1)(f) के तहत था, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की मअतली थी, वो हमेशा के लिए थी, नाअहली जो थी, तो उसको उन्होंने 5 साल तक की कर दिया है कि जनाब जहाँ पे अदालत खामोश है, वक्त का तयन नहीं किया गया, तो अब 5 साल में होगा। सो वो एक और वो पेंडोरास बॉक्स खुल गया। तो उसके अलावा जो है ये जो बहस चल रही थी कि पंजाब की हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो 3 महीने से आगे चलती जा रही है, वो 5-6 माह हो गए हैं। तो अभी अगर कौमी असम्बली का ये असम्बली जो है इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है या नए इलेक्शन का इंतज़ार किया जाता है, तो अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया कि ना उन्हें सदर से मशवरे की ज़रूरत है और ना ही उनको कोई जो है किसी किस्म के वो डेट इलेक्शन शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्शन डेट का भी वही अनाउंस करेंगे। सो लिहाजा ये भी 6 महीने साल तक जिस तरह ये पंजाब की गई है तो ये भी जा सकती है। सबसे ज़्यादा अहम जिसमें सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लें वो है आज जो ISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अभी आपने अपने इब्तिदाई में उसके वो सुनाए, तो वो ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट होती है, मगर ये 2-3 वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इस वक्त। एक तो टोन और टेनर जो था ना इसका, वो बड़ा जो था क्या कहेंगे सख्त था।
जिससे कि ये पता चलता है, तासुर ये मिलता है कि ये जो पीटीआई वाले कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि उनकी शायद बातचीत हो जाएगी या कहीं लचकने का मुजाहरा होगा, वो नज़र नहीं आ रही। 9 मई के उसके ऊपर नज़र आता है कि इदारा बहुत ज़्यादा अपनी फर्म पोजीशन पे खड़ा हुआ है और उसमें किसी किस्म के लिए लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी टाइमिंग थी कि आज के दिन पे ये जो हुआ, आज के दिन ही, क्योंकि आज ट्रायल शुरू हो गया है अदालत, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस को ट्राई करने का, और उसके अंदर जो है आज इत्तफाकन जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पे एक चीज़ पॉइंट आउट की कि हम उम्मीद रखते हैं कि समाअत मुकम्मल होने तक फ़ौजी अदालतें जो हैं ट्रायल नहीं शुरू करेंगी। जबकि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें अनाउंस की। एक तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हम 9 मई को नहीं भूलेंगे, अदालतों के लिए किस्म का ये मैसेज दिया गया। सो ये सारे अदारों के एक बड़ा नज़र आ रहा है कि पहले ही काफ़ी कन्फ्रंटेशन चल रही थी, ये टकराव बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त बिल्कुल अदालतों की तरफ आज रिमार्क्स और आए और ISPR की तरफ से बिल्कुल टोनर टेनर एंड टाइमिंग 3 T's जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट एक माजरा बयान कर रही हैं। तो मेरा पहले जो है आप की इजाज़त से हमारे साथ साकिब निसार सर शायद मौजूद हैं, उनसे पहले इस बेंच की जो आज हुई इस पे बात कर लेते हैं। साकिब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, आवाज़ आ रही है जी। साकिब, आज जो ये बेंच जो था ये 9 रुकनी से 7 हुआ था, आज 7 से 6 हो गया, तो मंसूर अली शाह साहब पे गवर्नमेंट ने इतराज़ कर दिया। सो आज ज़रा अहवाल दें उस पर कि क्या आज ये वहाँ हुआ क्या। बल्कि उससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमें जो लतीफ़ खोसा साहब ने या एतजाज़ एहसन साहब ने, दोनों ने जो वहाँ पे अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो हमें दिखा सकें तो उससे ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत की समाअत के अंदर जो है वो वकला का क्या मूड चल रहा है, जजेस का क्या मूड चल रहा है, और ISPR का तो आपको बता ही चुके हैं। तो हम साकिब साहब से पूछते हैं, इस पर कमेंट लेते हैं, उनके रिमार्क्स अगर सुना सके हमें प्रोड्यूसर साहब। आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 दिन की समाअत के बाद अदालत उज़्मा में इस्तदा की गई है, ये बिल्कुल उसी मिसदाक शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है। ये भी 9 मई से कम स्याह दिन नहीं है, ये 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया।